बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल कुकिंग विद हुमी। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ बहुत ही मजेदार बनने वाली डिश, ईद स्पेशल नमकीन गोश्त। इसको अफगानी गोश्त भी कहा जाता है और इसको दम पुख्त भी कहते हैं कई एरियाज में। तो सबसे पहले मैं इंग्रेडिएंट बता देती हूँ आपको। हमें चाहिए 1.5 किलो मटन। ये मैंने बड़े पीस लिए हुए हैं मटन के। इसके बाद हमें सब्जियां चाहिए। आलू, ये मैंने बड़े आलू हाफ कर लिए हैं, छिलका नहीं उतारा। 6 से 7 टमाटर लिए हैं मैंने, ये भी मैंने हाफ कर लिए हैं। 7 से 8 हरी मिर्चें और 4 प्याज मैंने लिए हैं। हाफ कप सिरका, 1 टेबल स्पून धनिया पाउडर, 1 टीस्पून काली मिर्च का पाउडर और नमक फॉर टेस्ट। प्रेशर कुकर मैंने ले लिया है। अब इसमें सब्जियां रखूंगी मैं। सबसे पहले मैं आलू डालूंगी इसके अंदर। अच्छी तरह फैला के रख दीजिए आलूओं को। उसके बाद मैं प्याज शामिल कर रही हूँ। ये मैंने 4 स्मॉल प्याज लिए हैं, जिनको छील लिया है, वॉश कर लिया है। ये अब 5 से 6 टमाटर मैंने हाफ कटिंग किए हुए थे, ये मैं शामिल कर दूंगी इसके अंदर। अब इसके अंदर गोश्त शामिल कर दूंगी। आप सब्जियों को और गोश्त को सारे को अच्छी तरह फैला के शामिल कीजिएगा ताकि वो इवन पक जाए। आप इसमें कुछ हड्डी वाला गोश्त भी ले सकते हैं, उससे यखनी का बहुत अच्छा टेस्ट आ जाता है। अब मैं इसमें 2 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल कर दूंगी। साथ ही इसमें हाफ कप सिरका का शामिल कर दूंगी और हमारे स्पाइसेस, जिनमें से धनिया, काली मिर्च का पाउडर और नमक, अच्छी तरह ऊपर से फैला के डाल दूंगी। अब इसके अंदर हम ऑयल शामिल करेंगे। ऑयल मैंने लिया है हाफ कप, इसको अच्छी तरह फैला के ऊपर से डाल देंगे। सारी चीजें बीच में डल गई हैं। अब हरी मिर्चें रह गई हैं, ये एंड में ऊपर से डालूंगी मैं। स्पाइसेस को इसके अंदर अच्छी तरह मिक्स कर दूंगी और फिर इसको हम प्रेशर कुकर कर लेंगे तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए, जब तक हमारा मटर अच्छी तरह से गल ना जाए और आलू और सारी चीजें यकजान ना हो जाए। बीस मिनट के प्रेशर के बाद हमारा नमकीन गोश्त बिल्कुल तैयार है। अब हम देख लेते हैं कि गोश्त अच्छी तरह गल गया है या नहीं। आप देख रहे हैं गोश्त हमारा बेहतरीन गल गया है। अब हम इसको डिश आउट कर लेंगे। मैंने ले लिया है। अब हम नमकीन गोश्त को डिश आउट कर लेंगे। आप देख रहे हैं कि माशाल्लाह नमकीन गोश्त किस कदर खूबसूरत लग रहा है। ये ज्यादा बीफ और मटन में ही बनाया जाता है, लेकिन अगर कोई बीफ या मटन ना खाना चाहे तो वो इसको चिकन में भी बना सकता है। आप इसको चावली रोटी या चावलों के साथ खाइए, बहुत मजा आएगा। रेसिपी को जरूर ट्राई कीजिएगा और मुझे अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। ईद पे आप ये रेसिपी ट्राई कीजिएगा। नमकीन गोश्त सारा मैंने डिश आउट कर लिया है।
मजेदार पेशावरी नमकीन गोश्त बिल्कुल रेडी है। आप देख रहे हैं कि ये किस कदर खूबसूरत लग रहा है। आप इस रेसिपी को जरूर ट्राई कीजिएगा। मैं इंशाल्लाह ईद स्पेशल और भी नई रेसिपीज के साथ आऊंगी। आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकॉन को जरूर प्रेस कीजिए ताकि आपको मेरी नई आने वाली वीडियोस मिल सके। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।